अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद उबैदुर्रहमान आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक डाटा पे, एक चार्ट पे हम पिवट टेबल के थ्रू किस तरीके से इसको आसान कर सकते हैं और कितनी जो है ना वन क्लिक पे डाटा को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा है, ये मेरा नहीं है, मैंने लिया है कहीं से। और अब हम बात करते हैं कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। मतलब अब देखें, आपके पास मुख्तलिफ होंडा, निसान, टोयोटा, मुख्तलिफ जो है ना मेक की कार्स हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके मॉडल नंबर लिखे हुए हैं, कलर लिखे हुए हैं। तो अब इनको कैसे सिंप्लीफाई करें कि जस्ट वन क्लिक पे मुझे हर टाइप का डाटा दिखता रहे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद ये पिवट टेबल लिखा हुआ है। पिवट पे जब क्लिक करेंगे तो देखें खुद ही जितना भी कवर्ड, मतलब जो टेक्स्ट हेवी या जो फिल आउट सेल्स थे वो खुद ही सर्कल आउट हो गए। अब वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग शीट पे काम करें या न्यू शीट पे। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा न्यू शीट पे। न्यू शीट पे ये होता है कि मतलब कोई डाटा आपका, आप सही से काम कर रहे हो तो दोबारा से आपने न्यू शीट ओपन की, तो ये शीट 1 थी, ये शीट 2 मेरे पास ओपन हो गई। ये एक टेम्पलेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे ना राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक पूरा समझे डैशबोर्ड है, जिसमें मेरे पास ये मुख्तलिफ मेरे कॉलम्स हैं जो मेरे पहली शीट में थे, डाटा में थे। और ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर के थ्रू देखना है। कॉलम्स में अगर यूँ करके टॉप लाइन पे मैं अगर इस तरीके से लाना चाहूँ डाटा तो इस तरीके से आएगा। रॉज में लाना चाहूँ, जो सा भी डाटा लेके आना चाहूँगा तो वो उसकी सब कैटेगरीज बन के रॉज में शो होता रहेगा। वैल्यूज़ वो होती हैं जिनमें काउंट शो होता है, नंबर ऑफ काउंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ मेक को रॉज में दिखाइए, और मेक के साथ कितने मॉडल्स हैं इसके, इसको भी दिखाइए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास शेवरलेट का या डॉज के आ गए, फोर्ड के आ गए। तो ये मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर आपके पास सब उनकी डिटेलिंग आ गई। अब आप कहें कि मुझे काउंट चाहिए, इनका इनका नंबर ऑफ काउंट चाहिए या ये कितनी कितनी है, तो आप मेक को उठा के वैल्यूज़ में शो कर देंगे तो ये बता देगा कि जो है शेवरलेट जो है 4 हैं, और उसके अंदर उसके ब्रेकअप में कौन कौन सी हैं। डॉज में चार्जर 3 है तो डॉज 3 है, तो इस तरीके से दिखा देगा। अगर आप कहें कि कलर में मुझे बताएं कि कलर कौन कौन से कलर के हैं या कितने कलर्स का क्या काउंट है गाड़ियों का, जैसे आप कर देंगे तो ये बता देगा कि नंबर ऑफ कलर्स में ये आपको शो कर रहा है। यहाँ से मेक हटा देंगे हम, कलर वाइज को हम रोज में शो करेंगे। ये हमारे पास सिल्वर वाइट आ गया। हम कहते हैं इसको कॉलम में आप यहाँ पे इस तरीके से पेयर कर दें। अब यहाँ पे हमें काउंट चाहिए, तो जो गाड़ियों का काउंट जो मेक है ना, मीन्स के जो गाड़ियाँ हैं हमारे पास वो कितनी कितनी कौन से कलर में, उसके लिए हम उसको उसका काउंट कहेंगे कि कलर्स के कॉलम के अंदर उसका काउंट शो करा दें। तो ये आप देखिए कि ग्रीन कलर एक है, सिल्वर एक है, 2 वाइट हैं और 4, टोटल 4 है। उनका ब्रेकअप क्या है कि भाई एक ये वाली है, एक ये है, एक ये है, क्या टोटल 4 हो गए आपके पास। ठीक है, फिर ये डॉज के नीचे इस तरीके से जो है ना ये, मतलब रॉज में आप वो डाटा दें जिनका आपको ब्रेकअप्स करके देखना है या जिनकी आपको वो चाहिए। कॉलम्स में आप हेडिंग लाइन दे दें, और मेक में आपको वैल्यूज में जो है आपको काउंट चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह की बात करें, क्योंकि इसमें रेट्स वगैरह शो है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास प्राइजेस इसकी दिखाते हैं, कॉस्ट दिखाते हैं। ठीक है, प्राइजेस वो जिसमें हम बेच रहे हैं, और क्या नाम है, कॉस्ट वो है जिसके अंदर हम वो प्राइस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे काउंट चाहिए गाड़ियों का भी, तो मैं नंबर ऑफ काउंट ले लूँगा, इसको टॉप पे ले आऊँगा, और जो ये मॉडल है इसको हटा देता है अभी। तो मेरा टेबल देखें कितना सिंप्लीफाई हो गया। शेवलेट है, डॉज है, फोर्ड है, इनके काउंट आ गए, इनके क्या क्या प्राइस हैं। अब मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे ना एक वो चाहिए कि मतलब मैं कितना प्रॉफिट में बेच रहा हूँ गाड़ियाँ, कितना प्रॉफिट मुझे हो रहा है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे फील्ड एंड आइटम की एक फील्ड है, तो मैं यहाँ से जाके इसको फील्ड को ऐड करूँगा।
यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन में फॉर्मूला देखें। अब ये सब चीज़ें जो है ना आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस तरीके से इतनी तेज़ी से आप अपनी मर्जी से पूरा डाटा मैनेज कर रहे हैं, इस तरीके से आप वहाँ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बड़े बड़े फॉर्मूलाज लिखने हैं। यहाँ पे आप सिर्फ कॉलम्स रॉस में आप पुट करते रहेंगे और आपके पास डाटा आपके मुताबिक शो होता रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या करना है कि प्राइस को ऐड कराना है और इसको माइनस करा देंगे कॉस्ट। कॉस्ट को जो है प्राइस के अंदर से माइनस कर देंगे। तो जितने भी गाड़ी खरीदी है और जितने की गाड़ी बेच रहे हैं और जितने की गाड़ी हमने खरीदी है, आपस में दोनों को माइनस कराने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि इन दोनों के ऊपर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट बुक करा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। अच्छा, ये कॉलम देखें ऐड हो गया। जस्ट मैं एज ए टिक भी हटा दूंगा तो ये यहाँ से हट जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम सिर्फ बात करें कि भाई मेरे पास मेक है, ठीक है, और कलर्स में नंबर ऑफ, मतलब कलर्स का हम इस तरीके से बना लेते हैं टॉप में, और नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसने हमें कलर वाइज बता दिए कि ब्लैक हमारे पास इतने कलर्स की हैं, फोर्ड में 3 ब्लैक हैं, एक रेड है और एक है। अगर आप कहो कि इसकी डिटेलिंग मुझे बताएं तो हम मॉडल को उठाएंगे और हम मॉडल को कहेंगे कि आप जो है रॉज में आ जाए। तो इसने ब्रेकअप करके रॉज में भी हमें बता दिया, ठीक है। हम मॉडल को यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये डाटा आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये आपको जो है ना कैमरी चार्जर बहुत मिक्स हो जाएगा, ब्लैक के अंदर सब आ जाएंगे, ब्लू के अंदर सब आ जाएंगे। तो ये मतलब एक ले पर्सन, ले मैन, इससे कुछ समझ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप अपना डाटा दिखा भी सकते हैं, और अगर कोई ब्रेकअप मांगे तो जस्ट 1 क्लिक पे आप उसका ब्रेकअप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि मॉडल हटा दो और मेक कलर भी हटा दें, और अब मैं कहूँ कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है और मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर जो है, मैं सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट करके कहते हैं भाई जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो सब ऊपर से शुरू हो जाएं। अब मैं कहूँ कि भाई मेरी कौन, ये जो कार की जो इन्वेंट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक कौन कौन सी गाड़ियों के, मतलब कौन सी गाड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा है। तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने राइट क्लिक करना है और वैल्यूज़ में आना है, शो एज वैल्यूज़। इसमें काफ़ी सारी हैं, ठीक है। इन काफ़ी सारियों में से मुझे क्या करना है, मतलब आप किसी भी तरीके से आप टोटल शो दे सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिखा दें। जब ग्रैंड टोटल की मैंने बात की तो उसने क्या दिखाया मुझे कि 20% जो है होंडा, 25% फोर्ड, और 16% और 12% इन दोनों गाड़ियों ने बुक, मतलब ये मेरी प्लेस ली हुई है। मैं इसको कहूँ कि आप मुझे जो कॉलम है टोटल उसके हिसाब से दिखा दें, तो क्योंकि कॉलम है तो उसने इसके हिसाब से दिखा दी। रॉज के हिसाब से भी दिखा दें, क्योंकि रॉज अभी है नहीं तो इतना आपको इफेक्टिव डाटा दिखेगा नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसको नॉर्मल, हम इसको नो कैलकुलेशन पे ले आते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि मुझे जो है एवरेज चाहिए, कि मेरे पास सबसे पहले हम कॉस्ट को ले आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक गाड़ी के ऊपर, मतलब मैंने इन गाड़ियों पे, होंडा पे, फोर्ड पे, मतलब एवरेज कॉस्ट क्या दी होगी मंथली या ईयरली, जिस हिसाब से आपका ब्रेकअप हो। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट पे आया हूँ और कॉस्ट पे आया, राइट क्लिक करके इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग खोली और यहाँ पे एवरेज पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। तो ये थोड़ा सा मुझे एवरेज दिखा रहा है कि आप जो है 25 को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। इसको हम कह देते हैं कि आप करेंसी में, रुपीस में नहीं, आप मुझे दिखा दें डॉलर में दिखा दें। आप डॉलर में, तो ये देखें
इसमें 0। तो ये बता रहा है कि 25,000 पर एवरेज जो है मैंने इन गाड़ियों के पे किया। ठीक है, अब इसको जो है हम वापस ले जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास, अगर हमें इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए ग्राफ वाइज, तो उसको किस तरीके से करें। मैं एवरेज कॉस्ट को कह देता हूँ कि आप हट जाओ। ठीक है, कॉस्ट में वापस आए तो ये देखें हो गया। आपको हर बार वैल्यू चेंज करनी होगी। सम टाइम्स अगर कोई चीज़ अपडेट ना हो रही हो तो ये अपडेट का बटन है, जस्ट 1 क्लिक पे अपडेट हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि मॉडल्स भी हमें यहाँ पे शो करा दिए जाएं और कलर्स इस तरीके से हमें शो कराएं, बल्कि कलर्स को छोड़ें और कलर्स को इस तरीके से ले आएं फुल ब्रेकअप के साथ। अच्छा, मॉडल्स को हम यहाँ ले जाते हैं और काफ़ी बड़ा डाटा हो जाएगा, तो मॉडल्स को हम कहते हैं यहीं पर है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और अच्छा, अब इसका ना हमें ग्राफ चार्ट चाहिए। तो चार्ट के लिए हम इंसर्ट में आएंगे, ये रिकमेंडेशन चार्ट है, तो ये हमें खुद ही बता देगा बेस्ट चार्ट इसके लिए कौन सा है। ओके कर दीजिएगा, ये हमारे पास चार्ट आ गया। देखें इसमें बता रहा है कि अकॉर्ड है वो प्राइस वाइज ऐसी, क्योंकि हमने अभी कॉस्ट को मेन वैल्यूज़ के अंदर रखा हुआ है। अगर कि मैं कॉस्ट को हटा देता हूँ और कलर को ले आता हूँ, तो ये कलर वाइज हमें बता रहा है कि किस तरीके से कौन कौन से मेक हैं और क्या कलर है। मेक को हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है ना मुख्तलिफ, ये आपके पास ड्रॉप डाउन में भी आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास आ रहे हैं। वैसे ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ में आप हमेशा प्राइस वाली ही रखिएगा कि प्राइस आपके पास क्या है, सिल्वर में क्या क्या कलर चल रहे हैं। और डॉज है काफ़ी मैसअप हुआ हुआ है, वो इसलिए क्योंकि बड़ा डाटा है, हमने इसको छोटा काफ़ी किया हुआ है। इसको मेक को मैं ले जाता हूँ टॉप पे। ये देखें अब कितना क्लियरिफाई हो गया। ये मेरे पास नंबर ऑफ कार्स यार ये रही, और यहाँ से मॉडल हम हटा देते हैं। तो ये ब्लैक ब्लू में हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ब्लैक कार्स हमारे पास 1000 की वर्थ की हैं, ब्लू कार्स इतनी हैं, और जो ये बार्स हैं होंडा येलो वाले हैं। ठीक है, टोयोटा जो है वो ग्रीन वाले हैं। इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि अब आप अगर इस डाटा को देखें तो कितना कॉम्प्लेक्स डाटा है। इसके अंदर अगर आपको कोई बोले कि कितनी होंडा हैं और उनके अंदर कौन कौन से कलर हैं, तो आपको सब मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जाते भी हैं तो फॉर्मूले के तहत जाएंगे। अगर ये डाटा सिर्फ इतना सा नहीं है, कोई 300-400 लाइंस पर है, तो आप कैसे करेंगे। तो ये पिवट के थ्रू जो है ना हर चीज़ जस्ट 1 क्लिक पर है कि आप ये 1 क्लिक के ऊपर सब चीज़ें बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए आसानी से कलर हटा दें। तो भी ये देखें कि मतलब आपने परचेस कॉस्ट परचेस कितने की थी और प्राइस उसकी क्या है। तो ये पूरा ये है सम ऑफ कॉस्ट इतनी इतनी सब पे लगी है और आप बेच इतने में रहे हैं। तो ये आपको प्रॉपर्ली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तहत अच्छे से दिख रहा है सब चीज़ें। इसमें मुख्तलिफ तरीके से आप कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये आप प्रैक्टिस के लिए ये वाली शीट मैं शेयर ड्राइव पर रख देता हूँ और लिंक शेयर आप लोगों से कर देता हूँ, ताकि आप इसी को रखते हुए प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने आपकी जो शीट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, कोई भी क्यूरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई नई चीज़ एक्सेल के बारे में सीखनी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।